दोस्तों, यूरिक एसिड एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह की खाने पीने की चीज़ों के डाइजेशन के नतीजे में, उनके ब्रेकडाउन के नतीजे में पैदा होता है। वैसे तो यूजुअली ये सभी लोगों के अंदर थोड़ा बहुत पाया जाता है और इसका जो बनना है वो नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि नॉर्मली जब हमारी बॉडी में ये बनता है तो हमारी किडनीज़ इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करती रहती हैं और इसका एक बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर बना रहता है। लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है कि ये यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से हमारी ये ब्लड के अंदर इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। एक समय वो आता है कि जब ये क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसके क्रिस्टल्स हमारे जोड़ों के अंदर जाके जमा होने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन पैदा कर देते हैं, जिसको गाउट बोलते हैं। जो भी चीज़ें हम खाने पीने की खाते हैं दोस्तों, उनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारे यूरिक एसिड के ऊपर, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों के ब्रेकडाउन की वजह से ही यूरिक एसिड हमारे अंदर बनता है। इसलिए जिन लोगों का भी यूरिक एसिड हाई रहता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने खाने पीने की चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें। कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम जैदी है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और मेरा मिशन है आपको सही तरीके से गाइड करना, सही जानकारी देना, जिससे कि आप एक हेल्दी और डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकें नेचुरल चीज़ों की मदद से। और इसी क्रम में आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी खाने पीने की चीज़ें जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करती हैं और जिनको आपको बढ़े हुए यूरिक एसिड के केस में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन 5 चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, खाने पीने की चीज़ों के अंदर एक केमिकल पाया जाता है, एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्योरिन। और ये प्योरिन जो है ये हमारी बॉडी में जाके जब ब्रेक डाउन होता है, इसका जब मेटाबोलाइज होता है तो उसके नतीजे में हमारे अंदर बनता है यूरिक एसिड। तो जितनी भी चीज़ें खाने पीने की ऐसी हैं जिनके अंदर प्योरिन ज़्यादा होता है तो वो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जाके यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसके अंदर प्योरिन बहुत ज़्यादा हाई क्वान्टिटी में होता है वो है मीट। सभी तरह का मीट, चाहे वो रेड मीट हो, चाहे वो वाइट मीट हो, चाहे वो फिश हो, इन सभी चीज़ों के अंदर आपको प्योरिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। तो इसी वजह से जब हम कोई मीट खाते हैं तो उसके डाइजेशन के नतीजे में यूरिक एसिड बनता है और हमारी बॉडी के अंदर वो बढ़ जाता है। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं खानी है वो है मीट। दोस्तों, जितने भी बेवरेजेस होते हैं जिनके अंदर शुगर ज़्यादा होती है या फ्रक्टोज ज़्यादा होती है, ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जाके यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करती हैं। हालांकि इन चीज़ों के अंदर प्योरिन नहीं पाया जाता है, बट इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में जो कि इन चीज़ों को पीने के बाद यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं और जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। जैसे कि आप कहें फ्रूट जूसेस होते हैं जिनके अंदर फ्रक्टोज ज़्यादा होता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जो पैक्ड फ्रूट जूसेस होते हैं उनसे आपको बचना चाहिए। इसके अलावा बियर आपको बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। आपको कोई भी ऐसा कोला नहीं पीना चाहिए, कोई भी ऐसी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए जो कि एरेटेड होती हैं। इसके अलावा आपको जो सोडा होता है, सोडे से आपको बचना चाहिए, या सोडे से बनी हुई जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं उनसे आपको बचना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जाके यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करती हैं। दोस्तों, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारी बॉडी के अंदर जाके यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ना तो प्योरिन होता है और ना ही फ्रक्टोज होती है, बट इसके बावजूद हमारे अंदर जाके ये यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये सिंपल शुगर्स होती हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर जाके बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और इसकी जो शुगर है वो बहुत ही आसानी से हमारे ब्लड के अंदर घुल जाती है, जिससे क्या होता है कि एकदम से शुगर स्पाइक होती है और उसी के नतीजे में आपका जो यूरिक एसिड है वो बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड बढ़े होने के केसेस में आपको इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जो कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनी होती हैं, जैसे कि मैदा है, जैसे कि वाइट ब्रेड है, जैसे कि कुकीज़ हैं या केक्स हैं या पेस्ट्रीज़ हैं या बेकरी आइटम्स जितने भी होते हैं, ये सब के सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। इनसे आपको बचना चाहिए। दोस्तों, वेजिटेबल्स वैसे तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होती हैं और इनफैक्ट जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है उन लोगों को भी ज़्यादातर वेजिटेबल्स ही खाने के लिए सजेस्ट की जाती हैं।
लेकिन कुछ वेजिटेबल्स ऐसी भी हैं जिनके अंदर प्योरिन की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है और ये हमारी बॉडी के अंदर जाके यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं। वैसे तो अगर हम लेटेस्ट रिसर्चेस की बात करें तो लेटेस्ट रिसर्चेस का कहना है कि इस तरह की वेजिटेबल्स जिनके अंदर प्योरिन ज़्यादा होता है वो भी आपके अंदर जाके ज़्यादा यूरिक एसिड नहीं बढ़ाती हैं, बट स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर हो सके तो आप इस तरह की वेजिटेबल्स से बचें, उन्हें कम खाएं जिनके अंदर प्योरिन ज़्यादा होता है। जिन वेजिटेबल्स के अंदर प्योरिन ज़्यादा होता है उसमें सबसे मेन है पालक, गोभी, बैंगन, अरबी और मशरूम और फ्रेंच बीन्स। ये 5-6 ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको प्योरिन मिलता है। तो इन चीज़ों को हो सके तो आप अवॉइड करिए, क्योंकि ये चीज़ें हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर जाके यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करें। दोस्तों, लास्ट चीज़ जो आपको यूरिक एसिड के केस में नहीं खानी चाहिए वो है दालें। दालें भी 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं साबुत दालें और एक होती हैं जो नॉर्मल दाल जैसे हम खाते हैं मूंग की या मसूर की, वो। तो ये साबुत दालें जो होती हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जाके यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करती हैं। जो नॉर्मल दालें होती हैं वो आप खा सकते हैं। साबुत दालों की अगर मैं बात करूं तो जैसे उड़द है, जो काले वाले उड़द होते हैं वो यूरिक एसिड बढ़ाने का काम करते हैं। मसूर की अगर मैं बात करूं, मसूर की दाल नहीं, जो मलका मसूर यानी साबुत वाली जो मसूर होती हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ाने का काम करती है। चने भी हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ाते हैं और छोले भी हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जितनी भी दालें हैं वो आप खा सकते हैं, बट ये 4-5 चीज़ें जो साबुत वाली दालें हैं ये आपको नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, अब टाइम है आप लोगों के सवालों के जवाब देने का। तो आज का जो पहला सवाल मैं ले रहा हूँ ये है गीता नायक का। गीता नायक ने ये सवाल पूछा है स्पिरुलिना वाली जो वीडियो थी इसके ऊपर। इनका कहना है कि कैन वी टेक स्पिरुलिना अलॉन्ग विद ऑल दी प्रेस्क्राइब्ड डायबिटीज़ मेडिसिन्स इंक्लूडिंग इंसुलिन इंजेक्शंस, यानी क्या स्पिरुलिना को डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ इनकी चल रही हैं उनके साथ ही और जो इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं उसके साथ ही ले सकते हैं या नहीं। देखिए गीता जी, जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ इनफैक्ट जो सप्लीमेंट्स होते हैं, क्योंकि इस चैनल के ज़रिए मैं जितनी भी चीज़ें आपको बताता हूँ वो सभी की सभी मोस्टली सप्लीमेंट्स की शक्ल में होती हैं। तो जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं वो आप अपनी दवाइयों के साथ बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट सप्लीमेंट्स को दवाइयों के साथ ही लिया जाता है। सप्लीमेंट्स जो होते हैं ये दवाइयों का सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। चाहे मैं स्पिरुलिना की बात करूं, चाहे ओमेगा 3 की बात करूं, चाहे किसी भी चीज़ की बात करूं, या यूरिक एसिड के बारे में भी मैंने एक नुस्खा आप लोगों को बता चुका हूं पहले वीडियोज़ में। तो इन सभी चीज़ों को आपको, जो अगर दवाई कोई आपकी चल रही है उसके साथ ही आपको इस्तेमाल करना है, दवाई छोड़ के उसकी जगह पे इस्तेमाल नहीं करना है। दवाइयों की जो एफिकेसी है वो इन चीज़ों की वजह से बढ़ जाती है। और अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बिल्कुल शुरुआती दौर में है और आपकी दवाइयाँ भी स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो उस केस में अगर आप इन सप्लीमेंट्स को लेते हैं तो उससे आपको प्रिवेंशन मिलता है। दीज आर बेसिकली नॉट द क्यूरेटिव ट्रीटमेंट्स, दीज आर मोर ऑफ अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स और सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स। सो आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। आज का दूसरा जो सवाल है वो है ज़किया रशद का। इन्होंने लिखा है कैलिफोर्निया से। इनका कहना है आई एम ए डायबिटिक एंड दिस वीडियो इज़ वेरी गुड, थैंक यू। आई स्ट्रगल अ लॉट विथ फूड, दो नॉट ऑन इंसुलिन, जस्ट टेकिंग मेटफॉर्मिन. I have high blood pressure, taking medicines for that too. Do you think apple cider vinegar is okay to take since I take BP medicines? Please let me know. Your way of explanation is excellent. Thank you very much. Thanks from California. Please respond. What must I do along with this info on this video so that I can control my diabetes and not go on insulin? देखिए ज़किया जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। आपका कहना है कि मैं मेटफॉर्मिन ले रही हूँ डायबिटीज़ के लिए, बीपी भी मेरा हाई रहता है, उसके लिए भी दवाइयाँ लेती हूँ, तो क्या मैं एप्पल साइडर विनेगर ले सकती हूँ, और इसके अलावा क्या मैं ऐसा चीज़ करूँ जिससे कि मेरी डायबिटीज़ और ज़्यादा प्रोग्रेस ना करे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी जो दवाइयाँ चल रही हैं, चाहे वो मेटफॉर्मिन है, चाहे वो बीपी मेडिसिन हैं, उन्हें एज इट इज़ कंटिन्यू रखिए अनटिल एंड अनलेस आपके डॉक्टर आपको उसे बंद करने के लिए नहीं कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जानना चाहते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर आप ले सकती हैं या नहीं, तो बिल्कुल आप ले सकती हैं। एप्पल साइडर विनेगर बहुत सेफ़ चीज़ है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर इसके बेनिफिट्स की मैं बात करूं तो ब्लड प्रेशर को कम करना भी एक इसका ऐसा बेनिफिट है जो कि आपको मिलता है। तो आपके बीपी के केस में भी आपको फ़ायदा इससे मिलेगा और आपको डायबिटीज़ के केस में भी इससे फ़ायदा मिलेगा। और भी बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं, तो उसको जानना चाहते हैं तो चैनल पे जाके एक बार देखिए। चैनल पेज पे एप्पल साइडर विनेगर के बारे में पूरी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है।
इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी जो डायबिटीज़ है आगे प्रोग्रेस ना हो या मुझे इंसुलिन वगैरह पे नहीं जाना है। तो डायबिटीज़ आगे प्रोग्रेस ना हो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए। आप बहुत ज़्यादा अच्छे से परहेज़ करेंगी, एक्सरसाइज रेगुलर करती रहेंगी और दवाई टाइम पे लेती रहेंगी तो प्रोग्रेशन का कोई चांस नहीं है, आपकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रहेगी। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूर करते रहिएगा। साथ में अगर आप कुछ सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे भी ट्राई करना चाहते हैं, हर्ब्स भी लेने चाहते हैं, क्योंकि जो हर्बल सप्लीमेंट्स होते हैं जो नुस्खे मैं आप लोगों को बताता हूँ वो आमतौर पे आपको डायबिटीज़ से होने वाले अलग अलग तरह के जो नुकसान होते हैं आपकी बॉडी पे उनसे भी सेफ़ रखते हैं। तो अगर आप उस तरह के नुस्खे इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी दवाई के साथ में तो चैनल पर जाइए, चैनल के पेज पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मेरी मिल जाएंगी जिसमें कि बहुत सारे नुस्खे भी मैंने बताए हैं और बहुत सारे टिप्स भी बताए हैं आपको डायबिटीज़ से प्रिवेंशन के लिए। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली क्वेश्चन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में जो बताई गई बातें थी वो आपके किसी ना किसी काम ज़रूर आएंगी। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस में मैं आपके सवाल लूं, तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं। अगर प्राइवेटली पूछना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं आप कि मैं पब्लिकली आपका सवाल लूं तो इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिए। इसी के साथ इस चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में भी आपको सभी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है तो जाहिर सी बात है आपको अच्छी ही लगी होगी, तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और अपने जानने पहचानने वालों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और हमें सपोर्ट मिल सके। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।